यह सबसे पहला सीधा और स्पष्ट सवाल है, जम्मू वेस्ट के लोग आपको क्यों वोट देकर विजयी बनाए? लोगों को भाजपा के प्रति, अरविंद के प्रति प्यार नहीं, भाजपा के प्रति, उसमें भी 2.5 साल में भी गवर्नमेंट उसी की होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। भाजपा ने कभी भी सत्ता के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए काम नहीं किया। 2 मिनट के लिए भाजपा के कैंडिडेचर को साइड पे रखते हैं। व्हाट मेक्स अरविंद गुप्ता डिफरेंट? अब मिल के जैसे ही मैं जीत के आता हूँ, लोग से जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को बेस्ट कैसे बनाना है उस पर ध्यान देंगे। जी अरविंद जी, एक शब्द का इस्तेमाल इन दिनों बहुत किया जा रहा है, जो हमने भी बहुत सुना है, वो है पैराशूट एंट्री। ये शब्द क्यों और कहां से आया? उनको मैंने बोला है कि आप मेरे लिए 20-25 दिन मेहनत करो, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में आके 5 साल आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। आप जाएंगे रास्ते में आपको IIT, एम्स, IIM सभी चीजें नजर आएंगी। अरविंद जी, मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगी कि लोग बड़े बड़े वादे तो जनता बहुत सुन चुकी है, अब जनता चाहती है आम मुद्दों की बात की जाए, उनकी बात की जाए। बिजली, पानी, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इन मुद्दों पे अब बात की जाए रही है। लोगों में उम्मीदें तो बहुत सारी है, लेकिन क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी? क्योंकि यूटी बनने के बाद डेवलपमेंट्स तो बहुत सारी हुई है, लेकिन उसमें आम आदमी कहीं खो सा गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 10 साल बाद होने जा रहे इस विधानसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियां काफी तेज हैं। इसी के चलते हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू वेस्ट से भाजपा के प्रत्याशी अरविंद गुप्ता जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं कश्मीर समाचार का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर मेरे को मौका दिया अपनी बात रखने का जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का। अरविंद जी, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद भाजपा की ओर से मैंडेट मिलने पर, और जो नॉमिनेशन भरने के लिए आपके साथ जन सैलाब उमड़ा उसके लिए भी। आपने देखा होगा कि आज नॉमिनेशन भरा, सुबह मॉर्निंग में तो शेरखानिया से शुरू किया मैंने। उसके साथ मेरे साथ अनुराग ठाकुर जी भी थे, साथ शर्मा जी भी थे जो पूर्व विधायक थे यहाँ के MP जुगल किशोर शर्मा जी, सुनील सेठी जी, और सारा भाजपा का पूरा संगठन उस जनसमूह में था। और युवा को वैसे ही जो अनुराग जी से एक प्रेरणा मिलती है, और अनुराग जी का युवाओं के बीच के में प्रति जो प्रेम है वो उम्र के लोगों में आता है। और आपने जनसमूह देखा होगा कि लोगों को भाजपा के प्रति, अरविंद के प्रति प्यार नहीं, भाजपा के प्रति कितना प्यार दिखा उस जनसमूह में। लोगों ने हजारों की तादाद में संख्या में लोग जो वहां पे आए। जी अरविंद जी, बाकी सवालों पे तो बाद में आते हैं। सबसे पहला सीधा और स्पष्ट सवाल है, जम्मू वेस्ट से आप भाजपा के प्रत्याशी हैं, जम्मू वेस्ट के लोग आपको क्यों वोट देकर विजयी बनाए? जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 10-12 दिन से घूम रहा हूँ, लोगों के बीच में जाना हुआ, लोगों की जो डिमांड्स थी, छोटी मोटी डिमांड्स मैंने देखी। लोगों को अभी तक भी 75 साल आज़ादी के बाद भी लोगों की वही डिमांड्स हैं कि हमारी नाली नहीं बनी, हमारी गली नहीं बनी, हमारी सड़क नहीं बनी। कितना ये सोचने लायक विषय है कि 75 साल बाद भी, आज़ादी के बाद भी हमारे लोगों को जो जरूरतें हैं, बेसिक कम्युनिटीज हैं, वो भी हम पूरी नहीं कर सके। आपको पता ही होगा पिछले 75 साल में से 2.5 साल ही भाजपा को गवर्नमेंट में रहने का मौका मिला, वो भी एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। उसमें भी 2.5 साल में भी गवर्नमेंट उसी की होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। भाजपा ने कभी भी सत्ता के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए काम नहीं किया, एज ए लोगों में सेवा भाव से काम किया। कुछ चीजें रहती हैं, मैंने उनका लोगों के बीच में जाके एक थोड़ा सा लोगों से बैठ के चर्चा की है। हमने अपने वार्ड वाइज में एक ग्रुप बनाए हैं 4-4, 5-5 लोगों के, जो वार्ड की समस्याएं हैं वो सभी ध्यान में लाएंगे। और मैं चाहता हूं कि लोगों के साथ मिलकर, लोगों की राय लेकर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट करें। एक विषय मेरे को ध्यान में आया कि लोग कहते थे कि हमारे यहाँ पे अपना सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, उसमें अपग्रेडेशन की जाए। सबसे पहला कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है उसको कहीं भी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, अपने हेल्थ सेंटर में हम सबसे पहले जो रहेगा हमारा अपग्रेडेशन, अब जो PSC सेंटर है उनको अपग्रेड किया जाए। एक आपने देखा होगा कि रिसर्च लेबोरेटरी के पास एक पॉन्ड है जिसमें एक गंदी सी स्मेल आती रहती है, उसको भी मैं एक वाटर बॉडी में इस्तेमाल करके उसको वहां पे हम छोटी सी लेक बना के जम्मू के लोगों को वहां पे इस शाम को सिटिंग का, जितना जम्मू के शहर का, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वहां पे जाएं। और भी युवाओं के लिए स्टेडियम को अपग्रेडेशन करने के लिए युवाओं को, आपने देखा होगा कि जो हमारा संकल्प पत्र आया उसमें भी हर चौमुखी विकास की बात की हुई है, उसमें कोई ऐसा सेक्टर छोड़ा नहीं गया हो कि जिसमें भाजपा ने विकास की बात ना की हो। तो इसलिए सारी चीजें ध्यान में हैं, लोगों से बात भी हुई है। अब मिल के जैसे ही मैं जीत के आता हूं, लोगों के साथ चर्चा करके हम उस पर जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को बेस्ट कैसे बनाना है उस पर ध्यान देंगे।
जी अरविंद जी, जो आपने एक नारा छोड़ा है जम्मू वेस्ट को बेस्ट बनाना है, अभी तक तो इस सोच से लोग काफी खुश हैं। लेकिन अरविंद जी, जैसे हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, लोगों में एक रोष था कि अब हम भाजपा के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देंगे। अब हमें हमारे कैंडिडेट ऐसे चाहिए हम जिन्हें वोट दे सकें और जो हमारे काम आए। जैसे आपने खुद भी कहा कि जो जन से लाभ उमड़ा वो भाजपा के लिए उमड़ा। 2 मिनट के लिए भाजपा के कैंडिडेचर को साइड पर रखते हैं। व्हाट मेक्स अरविंद गुप्ता डिफरेंट? अरविंद गुप्ता ने पिछले 15 साल संगठन में काम किया है। उसने काफी कुछ वहां से सीखा है, लोगों के बीच में लोगों की क्या डिमांड्स होती हैं, लोगों में जाके कैसे काम करना है। एक बाय बर्थ मेरी नेचर भी है, मैं डिलीवरी में विश्वास करता हूं और बातें कम करने में यकीन रखता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो फॉल्स कमिटमेंट है वो किसी से भी ना करूं, जो बोलूं वो करूं, वो कोशिश करूं कि वो 100% डिलीवर हो जाए। मैंने लोगों के बात जाके बीच में लोगों में चर्चा करके उनसे पॉइंट पूछे हैं और लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश भी की है। और आने वाले टाइम में मैं लोगों के बीच में जब जाऊंगा, उनको मैंने बोला है कि आप मेरे लिए 20-25 दिन मेहनत करो, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में आके 5 साल आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। मेरा एक मेन फंक्शन रहा है कि एक मेन वो गोल समझ लो कि मेरे फादर जॉब करते थे, उनको भी एक बार मौका मिला था, उन्होंने काफी सारी अपने यहाँ पे समाज में लोगों की हेल्प की, कईयों की नौकरियां वगैरह लगाई, जहाँ पे वो कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसे ही उनके आशीर्वाद से मेरे को भी ये मौका मिला है। मेरे को भी जब ऐसा मौका जब मैं लेने जा रहा हूँ तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं अपने समाज और अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाऊं जो लोग याद रखें, क्योंकि आने वाले आपने जो हमारी जनरेशन है वही कंसर्न्ड है कि गली नाली जो मोहल्ले हैं, जो हमारी जो नई जनरेशन है वो अपने में थोड़ी सी कन्फाइन है, उन बच्चों को उससे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। अगर हम भी अपनी जनरेशन के लिए कुछ करके ना जाएं तो फिर ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जो भी बढ़िया से बढ़िया हम लोगों के लिए कर सकते हैं वो करें, और जितने भी प्रोजेक्ट हमारे बीच में अभी आधार पे हैं उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी अरविंद जी, एक शब्द का इस्तेमाल इन दिनों बहुत किया जा रहा है, जो हमने भी बहुत सुना है, वो है पैराशूट एंट्री। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, विपक्ष के नेता हो या पार्टी से ही नाराज कुछ लोग, ये शब्द क्यों और कहां से आया? अरविंद गुप्ता कोई पैराशूट एंट्री नहीं है। अरविंद गुप्ता पिछले 20 साल से संगठन में काम कर रहा है। संगठन में अलग अलग पद से काम किया है, बूथ अध्यक्ष से लेके अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी रहा, डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, अपना स्टेट में कोषाध्यक्ष रहा, अलग अलग जिलों का प्रभारी रहा। अभी प्रेजेंटली भी मैं रियासी का प्रभारी हूँ और स्टेट सचिव हूँ, प्रदेश सचिव हूँ जम्मू कश्मीर का, और काफ़ी अलग अलग असाइनमेंट पे मैंने काम किया। काफ़ी सारे इलेक्शन, डीडीसी के इलेक्शन मेरी वहाँ पे प्रभारी जब मैं था तब लड़े गए। अपना अखनूर में बीडीसी के जो चुनाव थे जब मैं वहाँ का प्रभारी था तब लड़े गए, और संगठन ने काफ़ी सारी मेरे को असाइनमेंट दी, मैं उसमें पूरा डिलीवर करने की कोशिश की। और पार्टी ने उस मेरी वर्किंग को देख के ये सोचा कि अगर आप ऑफिस और संगठन में रह के इतना काम करते हो तो आपको पब्लिक फील्ड में भेजा जाए, तो पब्लिक में उतारा। हमेशा मैंने, आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव होता था हम चुनाव लड़ाने में थे, मैं उसको बोलता हूँ कि वार रूम से हम काम करते थे। 2002 से लेके 2024 तक मैंने काफी सारी चुनाव लड़ाए और मोस्ट ऑफ चुनाव हमने जीते। तो इसलिए पार्टी ने मेरे को फील्ड में आने का मौका दिया है, फ्रंट फुट पे खेलने का मौका दिया है। मेरे को जो मौका पार्टी ने दिया, जैसे ही मैंने संगठन में सभी को साथ लेके सभी काम किए हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने संगठन को साथ लेते हुए और सभी लोगों को साथ लेते हुए, सबका विश्वास जीतते हुए मैं यहाँ पे काम करूंगा। जी, मुझे लगता है ये जवाब बहुत जरूरी था उन सभी सवालों पे जो कह रहे थे कि अरविंद गुप्ता एक पैराशूट एंट्री है। अरविंद जी, जम्मू वेस्ट से आप भाजपा के प्रत्याशी हैं और जम्मू वेस्ट में रिफ्यूजी काफी संख्या में है, और इस बार उनमें एक खुशी या एक उम्मीद है कि एक रिफ्यूजी को ही मैंडेट मिला है, तो वो क्या उम्मीदें रखें? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं खुद पीओजे के परिवार से हूँ। विस्थापना का क्या दर्द होता है ये मैंने कहानियां अपने परिवार से सुनी हुई हैं, उनकी क्या जरूरतें थी, क्या मजबूरियां रही उस टाइम में। उसके बाद विस्थापित समाज का क्या दर्द था वो मैं जानता हूँ। आपने एक विस्थापना हुई 1947 में और दूसरा विस्थापना हुई कश्मीर की में, जब 1990 में जब कश्मीरी समाज श्रीनगर से विस्थापित हुआ, वो क्या उन पे कत्लेआम हुआ, क्या क्या उन्होंने दुख दर्द सहे, वो सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें मेरे ध्यान में हैं। मैं उनके जो इश्यूज हैं, कल भी 2-3 पॉइंट्स आए थे कि हमारे जो उनको लोगों ने कहा था कि हमारी मोदी जी ने बोला था कि हम इतनी इंस्टॉलमेंट देंगे, लेकिन अगर 5.5 लाख रुपया भी किसी ने दिया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उसके अलावा
पिछली जितनी भी सरकारें थी 70 साल से सिर्फ बातें ही करती रही, लेकिन उस समाज के अपने पीओजे के समाज के, मेरे अपने समाज के जो भी मुद्दे होंगे मैं उसको प्रदेश में भी लेके जाऊंगा और देश की सरकार के भी वहां जहां रखने होंगे मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से उन बातों को मैं अपनी चर्चा में लाके उन बातों को, उनके जो मुद्दे हैं वो मैं पूरे कर सकूं। हम भी आशा करते हैं कि रिफ्यूजियों की जो समस्याएं हैं वो हल हों। अरविंद जी, 10 साल बाद सरकार बन रही है, लोगों में उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी? क्योंकि यूटी बनने के बाद डेवलपमेंट्स तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन उसमें आम आदमी कहीं खो सा गया। नहीं, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक जम्मू कश्मीर में काफी डेवलपमेंट हुई। जम्मू पहले थोड़े से एरिया में कन्फाइन था, बड़ी ब्राह्मणा से लेके नगरोटा तक, अपना हरी पैलेस तक। उसके बाद आपने देखा होगा कि जम्मू अगर चौमुखी विकास हो रहा है, जम्मू इधर से बड़ी ब्राह्मणा से कठुआ की तरफ विकास हो रहा है, यहाँ से अखनूर की तरफ रजौरी साइड में विकास हो रहा है, और इधर से कटरा तक आप जाएंगे रास्ते में आपको IIT, एम्स, IIM सभी चीजें नजर आएंगी, और काफी सारे बिजनेस हब भी हैं। उसमें लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को अपना नौकरियां भी जनरेट हो रही हैं, जैसे PG वगैरह खुल रहे हैं, लोगों की इनकम साइड बिजनेस भी खुल रहे हैं। मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगी कि लोग बड़े बड़े वादे तो जनता बहुत सुन चुकी है, अब जनता चाहती है आम मुद्दों की बात की जाए, उनकी बात की जाए। बिजली, पानी, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इन मुद्दों पे अब बात की जाए। आपने अगर ध्यान दिया होगा 2 दिन पहले हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ था, उसके 25 पॉइंट थे, 25 पॉइंट थे, जिसमें महिलाओं की पेंशन थी 1000 पेंशन को जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो उनकी पेंशन 3000 रुपए की जाएगी। जैसे ही भाजपा सत्ता में आती है, जो अपने विडोज हैं, जो पुराने ओल्ड एज लेडीज हैं, उनको 18,000 रुपया उनको दिया जाएगा, और उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर उनको फ्री दिए जाएंगे। जैसे ही भाजपा सत्ता में आती है, युवाओं को प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के अंदर 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। जैसे ही भाजपा सत्ता में आती है, जिनके पास होमलेस हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, उनको 5 मरले जगह दी जाएगी। फ्री में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनको लैपटॉप दिए जाएंगे। 10,000 रुपया UPSC और JKPSC के एग्जाम देने वालों को उनको रिबेट मिलेगी। 3,000 रुपया उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। काफी सारा चौमुखी विकास का, क्या टूरिज्म को लेके हर चीज के लिए विकास की बात की गई हुई है। और बाकी आपने बाकी जो पार्टीज हैं, NC, कांग्रेस और PDP, उनका मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा, वो किस विचारधारा से वो बात करते हैं। जो भाजपा ने जो मैनिफेस्टो अपना संकल्प पत्र बनाया, उसमें पूरे जम्मू कश्मीर के विकास की बात की हुई है, और वो आने वाली जरूरतें हैं, जो बिजली के बिल हैं, उसमें यह भी किया गया है कि जो अधिक गरीब परिवार हैं उनके बिजली और पानी के बिल जो जैसे ही भाजपा सत्ता में आएगी उनके माफ किए जाएंगे। जी अरविंद जी, सबसे पहले तो हम यही आशा करते हैं कि ये जो सभी आश्वासन आप दे रहे हैं, अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो ये आश्वासन बरकरार रहें। एक आखिरी सवाल, मान लेते हैं 8 अक्टूबर का दिन आ गया है, अरविंद गुप्ता जम्मू वेस्ट से विधायक बन गए हैं। 10 साल में लोगों ने बहुत बार सोचा कि सरकार होती तो ऐसा होता, वैसा होता, हमारा विधायक होता तो ऐसा होता। 8 अक्टूबर को अगर अरविंद गुप्ता जीत कर आते हैं तो कैसा होगा? आपने देखा होगा कि एक जो लोगों में काफी खुशी है। 2014 के बाद अब 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। काफी देर से चुनाव की प्रक्रिया थी, वो पेंडिंग थी। लोगों को था कि आज चुनाव होंगे, या एक दिन ऐसा आ गया कि अब 1 अक्टूबर को जम्मू में भी चुनाव हो रहे हैं। लोगों में खुशी की लहर है। मैं भी कोशिश करूंगा कि लोगों ने जो जनमत मेरे को मिलता है, मैं उनमें पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, और अपनी जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास की बात करूंगा। मैंने एक वैसे ओवरऑल थोड़ा सा व्यू बनाया था अपना कि जम्मू में हम अगर सारे अपने यहाँ पे जम्मू सिटी की 5 सीटों में हमारे विधायक जीत के आते हैं सारे के सारे। मैं इंदौर गया था। इंदौर सिटी जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। जम्मू को भी हम इंदौर की तर्ज में वैसा ही, स्मार्ट सिटी तो है जम्मू, लेकिन उसको और कैसे मंदिरों को, शहर को और कितना अच्छा बनाए हम लोगों के बीच में रह के, कि हम अपने आने वाली जनरेशन को, जो कमिंग जनरेशन है, उसको कुछ नया देके जाएं अपने डेवलपमेंट को लेके उसमें। लेकिन उसके सभी म्यूचुअल, उसमें हमारे जितने भी विधायक होंगे और पब्लिक कंसेंट भी होगी, सबके पॉइंट्स लेके वैसे हम सिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम भी जरूर ये आशा करते हैं कि जम्मू वेस्ट बेस्ट जरूर बने। शुक्रिया, धन्यवाद।